हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल ट्रैक्ट एनाटॉमी की। तो स्पाइनल ट्रैक्ट एनाटॉमी में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे स्पाइनल ट्रैक्ट जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो है ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। ये देखिए, ये डोर्सल कॉलम है और ये देखिए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है। ठीक है, ये पूरा इसका हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे कैसे डेकोसेट करता है और कैसे कैसे जाते हैं, ये बहुत अच्छे से हम देखते हैं। तो देखिए, ये बताया गया कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड डोर्सल कॉलम ये असेंडिंग ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है और ये देखिए डोर्सल कॉलम है। तो ये देखिए, ये जो है ये असेंडिंग ट्रैक्ट है, ये बताया गया। और उसके बाद ये क्या होते हैं, सिनेप्स एंड देन क्रॉस। तो ये जो असेंडिंग ट्रैक्ट हैं, ये पहले सिनेप्स होंगे, उसके बाद ये क्रॉस होंगे, यानी डेकोसेट सिनेप्स होने के बाद होंगे। तो यही यहाँ पे देख लिए, तो देखिए ये फाइबर इधर से आ रहे हैं और देखिए यहाँ पे पहले ये सिनेप्स हुए, उसके बाद डेकोसेट हुए। ये देखिए, ये तो हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का हो गया। और ये देखिए डोर्सल कॉलम की भी यही देखिए, ये यहाँ पे देखिए स्पाइनल कॉर्ड में तो नहीं सिनेप्स हो रहा है और ना ही यहाँ पे डेकोसेट हो रहा है। पहले ये स्पाइनल कॉर्ड में आया और फिर यहाँ से डोर्सल कॉलम से सीधा ऊपर चला गया और देखिए फिर मेडुला में जाके ये देखिए यहाँ पे डोर्सल कॉलम न्यूक्लियाई है। ये देखिए डोर्सल कॉलम न्यूक्लियाई, यहाँ पे न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलस। तो न्यूक्लियस क्यूनेटस साइड में होता है और ग्रेसिलस जो बीच में होता है। क्यूनेटस से हम याद रख सकते हैं कि ये जो मतलब बाहर वाला हिस्सा है स्किन के जो करीब है, वो न्यूक्लियस क्यूनेटस होता है। तो ये न्यूक्लियस क्यूनेटस या न्यूक्लियस जेनिकुलेट में आएंगे और फिर यहाँ पे ये सिनेप्स होंगे। सिनेप्स होने के बाद फिर ये डेकोसेट करेंगे। यही यहाँ पे बताया गया है। देखिए कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या डोर्सल कॉलम या एसेंडिंग ट्रैक्ट जो है, ये पहले सिनेप्स होंगे, उसके बाद क्रॉस होंगे। रही बात स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही सिनेप्स हो जाएगा और फॉरन डेकोसेट कर जाएगा। और डोर्सल कॉलम ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे सिनेप्स नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से सीधा ये चलाएगा मेडुला में और मेडुला में ये सिनेप्स करेगा और सिनेप्स करने के बाद ये डेकोसेट करेगा। तो ये हो गया। और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं, तो देखिए ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है यूं। तो देखिए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में क्या बताया गया कि ये क्रॉस पहले होता है, उसके बाद सिनेप्स होता है। तो देखिए ये यहाँ से आया और देखिए ये मेडुला में पहले क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद देखिए स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, फिर यहाँ पे सिनेप्स हुआ। तो यही बताया गया यहाँ पे कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट या डिसेंडिंग ट्रैक्ट पहले क्रॉस होता है, उसके बाद सिनेप्स होता है। ये हो गया। अब हम अलग अलग सबके फंक्शन और उनके पाथवे की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट देखिए, ये है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनल कॉर्ड से ये थैलेमस तक जाता है। तो ये हुआ। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट फंक्शन इनका क्या होता है, पेन एंड टेम्परेचर। तो पेन और टेम्परेचर को ये कैरी करते हैं। तो आइए अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये सेंसरी नर्व एंडिंग होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और ये ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग में ए डेल्टा और सी फाइबर होंगे और ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होंगे और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में आएंगे और फिर वहाँ से एंटर कर जाएंगे ये स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए ये है ये फाइबर ए डेल्टा और सी फाइबर, ये हैं सेंसरी नर्व एंडिंग। ये यहाँ से आए और ये देखिए सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है यहाँ पे देखिए। और उसके बाद फिर ये देखिए ये डॉर्सल हॉर्न से ये एंटर कर गए स्पाइनल कॉर्ड में, ये यहाँ पे देख लिए। तो ये हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर गए। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब ये देखिए फर्स्ट सिनेप, जब स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेंगे तो फर्स्ट सिनेप इनका होगा और पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में इनका फर्स्ट सिनेप होगा। तो देखिए ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ये है, तो यहाँ पे इनका फर्स्ट सिनेप्स हुआ। तो ये बताया गया। उसके बाद फिर क्या है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से शुरू होते हैं और क्या होते हैं। तो देखिए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में बताया गया कि ये देखिए ये जो है ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। तो ये डेकोसेट इन स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में फॉरन डेकोसेट कर जाते हैं। तो देखिए फॉरन ये डेकोसेट किए और एज द एंटीरियर वाइट कमीशर डेकोसेट करके ये एंटीरियर वाइट कमीशर में चले गए। तो देखिए ये एंटीरियर वाइट कमीशर में डेकोसेट करके चले आए और फिर ये एसेंड्स कॉन्ट्रालेटरली। तो देखिए एसेंड्स कॉन्ट्रालेटरली, ये फाइबर इधर वाले देखिए इस साइड से कॉन्ट्रालेटरली ये एसेंड कर रहे हैं, ये हो गया। और उसके बाद फिर इनका सेकंड सिनेप्स कहाँ होते हैं, सेकंड सिनेप्स इनका देखने को मिलता है थैलेमस में, वो भी वेंट्रोपोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस में। तो वेंट्रोपोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस यहाँ थैलेमस में, यहाँ पे इनका सेकंड सिनेप्स होता है। फर्स्ट सिनेप्स यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न में हुआ और सेकंड सिनेप्स यानी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये खत्म हुआ वेंट्रोपोस्ट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में। और फिर यहाँ से देखिए थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देखिए यहाँ से शुरू हुआ प्रोजेक्ट्स टू प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है। और ये देखिए प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, देखिए ये सेंट्रल सल्कस के पीछे देखिए ये वाला हिस्सा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये यहाँ चला जाता है। तो ये हम बात कर चुके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की पूरे पाथवे की फंक्शन की। अब हम डॉर्सल कॉलम की बात करें तो देखिए डॉर्सल कॉलम ये भी क्या है, असेंडिंग पाथवे है यानी सेंसरी। तो इधर से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। तो देखिए ये क्या है, प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच
और प्रोप्रियोसेप्शन कॉन्शियस। तो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन ये भी डोर्सल कॉलम के थ्रू जाता है। तो देखिए डोर्सल कॉलम बहुत ही वेल मैनर्ड में होता है और यहाँ पे देखिए बारीक से बारीक मतलब जो माइनर स्टिमुलाई होता है या जिसको बहुत तेज सीएनएस में पहुंचना होता है वो इससे जाते हैं। तो प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन ये सब डोर्सल रूट से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स बहुत ही वेल मैनर में अरेंज होते हैं। तो ये हो गया डोर्सल कॉलम फंक्शन। और उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की इनकी बात करें तो देखिए सेंसरी नर्व एंडिंग ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इन डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो सेंसरी नर्व एंडिंग होती है और ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन ये भी होंगे और ये डोर्सल रूट गैंग्लियन से ये एंटर कर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। तो इनको भी देख लीजिए, ये देखिए ये सेंसरी नर्व एंडिंग है और ये देखिए डोर्सल रूट गैंग्लियन से देखिए सूडो यूनिपोलर है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर गए। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ना डेक्यूसेट हुए ना सिनेप्स हुए, कुछ नहीं हुए, बल्कि ये सीधा यहाँ पे डोर्सल कॉलम में चले गए और डोर्सल कॉलम से ये एसेंड अपवर्ड हो गए। तो यही यहाँ पे दिखाया गया कि एंटर्स स्पाइनल कॉर्ड एसेंड इप्सिलेटरली इन डोर्सल कॉलम। तो ये इप्सिलेटरली हुए, देखिए ये इप्सिलेटरली अपवर्ड चले गए जबकि ये कॉन्ट्रालेटरली अपवर्ड जा रहे थे। तो ये फर्क हो गया, दोनों देखिए दोनों असेंडिंग पाथवे है लेकिन ये कॉन्ट्रालेटरी था स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल जो है ये इप्सिलेटरल जा रहा है। और उसके बाद फिर ये देखिए ये आगे क्या है, न्यूक्लियस ग्रेसुलस एंड न्यूक्लियस क्यूनियटस इप्सिलेटरल मेडुला। तो फिर ये इनका फर्स्ट सिनेप्स हमको देखने को मिलता है न्यूक्लियस ग्रेसिलस न्यूक्लियस क्यूनिटस में। तो ये देखिए ये जो है ये न्यूक्लियस क्यूनिटस न्यूक्लियस ग्रेसिलस, तो यहाँ पे इनका फर्स्ट सिनेप्स देखने को मिलता है, ये हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद जब फर्स्ट सिनेप्स हमको देखने को मिल जाएगा इप्सिलेटरली ही सिनेप्स देखने को मिलेगा मेडुला में। और सिनेप्स के बाद फिर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट सिनेप्स के बाद और डिकोसेट इन मेडुला, मेडुला में ही डिकोसेट कर जाएगा और एसेंड्स कॉन्ट्रालेटरली एज द मीडियल लेमिनिस्कस। अब यहाँ पे जब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ तो ये मेडुला में ही देखिए डिकोसेट कर गया और डिकोसेट करने के बाद ये कॉन्ट्रालेटरली ये चला जाएगा ऊपर थैलेमस तक और ये भी थैलेमस में वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में ही भी जाएगा। और अब यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। तो यहाँ पे ये पूरे फाइबर का जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। तो ये बताया गया कि डेकोसेट इन मेडुला, मेडुला में डेकोसेट करेगा, फिर एसेंड कॉन्ट्रालेटरली। तो देखिए इधर वाले इधर चले गए तो कॉन्ट्रालेटरली एसेंड किया और इसको यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस बोलते हैं। तो वही है कॉन्ट्रालेटरली एज द मीडियल लेमिनिस्कस। और उसके बाद सेकंड सिनेप्स की बात की तो सेकंड सिनेप्स कहाँ है, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में। और फिर ये भी कहा जाते हैं प्रोजेक्ट टू प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में ये भी चले जाते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स देखिए ये है। और उसके बाद फिर अब हम बात करें कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की। तो देखिए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ये कहाँ से, कॉर्टेक्स से शुरू होता है और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। तो पता चला जब कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है तो ये मोटर होगा, सेंसरी नहीं होगा। ये दोनों सेंसरी थे क्योंकि ये बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहे थे और ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये बॉडी में जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद बाहर निकलेगा। तो इसलिए ये जो है ये मोटर होगा। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, इसका फंक्शन हो गया। और देखिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की हम बात करें तो देखिए अपर मोटर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसमें अपर मोटर न्यूरॉन है और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हो रहा है। तो देखिए ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो ये देखिए ये सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं और ओरिजिनेट होने के बाद ये देखिए प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हुए, उसके बाद डिसेंड्स इप्सिलेटरली। तो देखिए प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से ये निकले और डिसेंड्स इप्सिलेटरली और थ्रो पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल जो है देखिए ये इंटरनल कैप्सूल है हमारा ये। तो इंटरनल कैप्सूल यूँ होता है, तो इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से ये नीचे चले जाएंगे एंड सेरिब्रल पोटेंकल। तो सेरिब्रल पोटेंकल और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से ये नीचे चले जाएंगे। तो देखिए कैसे यहाँ से निकले और यहाँ पे देखिए ये इंटरनल कैप्सूल है। तो इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे देखिए मिड ब्रेन में ये देखिए सेरिब्रल पोटेंकल होता है। तो सेरिब्रल पोटेंकल से ये नीचे चले जाएंगे, यही यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद डेकोसेट एट क्वाडल मेडुला। तो क्वाडल मेडुला में ये क्या करेंगे, डेकोसेट कर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है जिसको हम पिरामिडल डेकोसेशन बोलते हैं। तो देखिए ये क्वाड्रेट मेडुला है और यहाँ पे डिकोसेट करेंगे और इसको हम पिरामिडल डिकोसेशन बोलते हैं। तो देखिए पिरामिडल डिकोसेशन यहाँ पे है और फिर डिसेंट्स कॉन्ट्रालेटरली। तो देखिए मेडुला में आए, यहाँ पे डिकोसेट किए और उसके बाद फिर देखिए कॉन्ट्रालेटरली डिसेंड करेंगे। तो ये कॉन्ट्रालेटरली डिसेंड कर गए। तो देखिए यहाँ से निकले प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से, यहाँ से देखिए पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से ये होते हुए फिर यहाँ देखिए सेरिब्रल पोटेंकल में चले गए और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वाडल मेडुला में आए और क्वाडल मेडुला में ये डेकोसेट कर गए जिसको हम पिरामिडल डेकोसेशन बोलते हैं। देखिए
और फिर यहाँ से देखिए अब ये अभी तक इधर इप्सिलेटरली थे, लेकिन डिकोसेट करने के बाद ये कॉन्ट्रालेटरली नीचे चले जाते हैं। तो ये डिसेंड कॉन्ट्रालेटरली, तो कॉन्ट्रालेटरली चले आए। अभी तक इनमें सिनेप्स नहीं हुआ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद देखिए अब फर्स्ट सिनेप्स हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये एंटीरियर हॉर्न है, तो ये यहाँ से सीधा एंटर कर जाएंगे इसमें, तो एंटीरियर हॉर्न में इस एंटर कर गए और यहाँ पे हमें फर्स्ट सिनेप्स देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन यानी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, और यही लीव स्पाइनल कॉर्ड। तो अब यहाँ से देखिए स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ देखिए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, ये शुरू होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल जाता है एंटीरियर हॉर्न के थ्रू। तो देखिए ये आ गए। अब ये कहाँ जाते हैं, सेकंड सिनेप्स कहाँ होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इनका सेकंड सिनेप्स होता है और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन वगैरह रिलीज होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली कि इनका वो क्या है। और देखिए यहाँ पे कलर के हिसाब से देखिए रेड वाला जो है ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। और ये देखिए ये वाला ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, देखिए इसमें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और ये देखिए ये जो है ब्लू वाला ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको हम अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, वही स्पाइनल कॉर्ड तक आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है और वो सीधे मसल्स पे डायरेक्टली सप्लाई करता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बात कर लेते हैं, पिछली वीडियो में जब हमने देखा था उसको और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या बात करने की कोशिश की है कि स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन है इसमें ये डिसेंडिंग फाइबर और ये असेंडिंग जो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, इसमें लोअर लिम्ब के फाइबर साइड में क्यों होते हैं, जबकि डॉर्सल कॉलम में लोअर लिम्ब के फाइबर बीच में होते हैं। ये देखिए ये, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों होता है, इसका फ़ायदा क्या है और इससे और कैसा क्यों होता है ये देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये इसी की। तो देखिए ये जो है ये हमारा ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में अगर हम बात करें तो देखिए ये है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसमें देखिए सैक्रल वाला यानी लोअर बॉडी पार्ट ये साइड में होता है और सर्वाइकल यानी अपर बॉडी पार्ट ये बीच में होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है कि मान लो ये हमारा सर्वाइकल पार्ट है और ये हमारा सैक्रल पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो फाइबर आ रहे हैं वो देखिए यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ पे सिनेप्स कर ले हैं और सिनेप्स करने के बाद फ़ौरन यहीं पे डिकोसेट करते हैं और कॉन्ट्रालेटरली ऊपर चले जाते हैं। अब जो फाइबर यहाँ ये देखिए अपर बॉडी पार्ट में ऐसा हो रहा है। अब ये लोअर बॉडी पार्ट से देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, यहाँ से सिनेप्स हुआ, सिनेप्स होने के बाद ये यूँ हुआ और यूँ होने के बाद ये देखिए अब ये अगर ऊपर आएगा तो अगर ये इसको अंदर से क्रॉस कर रहा है, अगर मीडियल साइड में ये लोअर बॉडी पार्ट जाता तो यहाँ पे डिकोसेट करना पड़ता, सिर्फ एक ही जगह नहीं कई आते तो सबको डिकोसेट करना पड़ता। तो इसी से बचने के लिए यानी ये वाला अगर ऐसा गया है तो नीचे से जो आएगा देखिए डिकोसेट किया, डिकोसेट करने के बाद फिर ये ऊपर यूँ चला जाएगा। तो देखिए ऐसा, अब इसके नीचे से कोई आएगा वो यूँ करेगा और फिर यूँ चला जाएगा। तो इसलिए देखिए लोअर बॉडी पार्ट वाले साइड में होते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। ठीक है, और अपर बॉडी पार्ट वाले जो होते हैं फाइबर्स ये बीच में होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यही बताया गया, तो इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब यही डिसेंडिंग ट्रैक्ट में भी हम देख लेते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में देखिए ये है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट में मान लो यहाँ से मान लो फाइबर आए, फाइबर आने के बाद देखिए ये यूँ चले आते हैं और फिर यहाँ से एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और फिर यहाँ से सिनेप्स होते हैं ऐसे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से फाइबर आ रहे हैं और ये फाइबर यूँ आए, यूँ आके ये देखिए यूँ ये भी लेटरल साइड में आ रहा है। लेटरल साइड में आने की वजह से देखिए इनको स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे देखिए ये सीधा नीचे चले आए, इनको कोई परेशानी नहीं, यहाँ आके फिर ये एंटर किए और यहाँ से फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ। लेकिन अगर ये अंदर की साइड से आते लोअर बॉडी पार्ट के न्यूरॉन्स तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनको इंटरसेक्ट करना पड़ता, सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि यहाँ पे भी कोई न्यूरॉन है उसको भी तो ऐसे बहुत सारे इंटरसेक्शन हो जाते। तो इससे बचने के लिए या मतलब ये परेशानी ना आए, नेचर ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि लोअर बॉडी पार्ट को साइड से किया ताकि ये नीचे आके ऐसा चला जाए। अब इससे भी नीचे कोई होगा तो यूँ आएगा, वो यूँ जाके ऐसे एंटर करेगा, उससे नीचे कोई होगा तो ऐसा। तो पता चला कि ये यहाँ पे सिनेप्स हो रहा था, सिनेप्स होने की वजह से यहाँ पे जो है साइड में चला गया और यहाँ पे सिनेप्स नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पे सिनेप्स ऊपर हो जा रहा है, लेकिन ये बाद में एंटर कर रहा है। एंटर करने पे फिर यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पे लेटरल साइड में अरेंज होना ज़्यादा अच्छा था। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। और जबकि डॉर्सल कॉलम के उसमें ऐसा नहीं है, क्यों, तो देखिए डॉर्सल कॉलम में देखिए फाइबर यूँ इंटर किए और यूँ चले गए ऊपर। अब देखिए लोअर बॉडी पार्ट से जो आएंगे देखिए यूँ, अब ये लोअर बॉडी पार्ट से जब आए यूँ, अगर ये इनको
लेटरल साइड में अगर ये जाते हैं तो देखिए यहाँ पे इनको इंटरसेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ये लोअर बॉडी पार्ट से जो है वो देखिए ऐसा जाके लोअर बॉडी पार्ट वाले बीच में जाते हैं और अपर बॉडी पार्ट वाले साइड से ऐसे ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए मान लो ये एक लोअर बॉडी पार्ट से आया, उसके ऊपर से ये आएगा, उससे ऊपर से ये आएगा, तो ऐसे हो जाएंगे। तो अपर बॉडी पार्ट वाले साइड में होंगे और लोअर बॉडी पार्ट वाले बीच में होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंटर करने के बाद यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहे हैं, इस वजह से डॉर्सल कॉलम में लोअर बॉडी पार्ट वाला मीडियल साइड में होता है, अपर बॉडी पार्ट वाला लेटरल साइड में होता है। लेकिन इसमें स्पाइनोथैलेमिक में और कॉर्टिको स्पाइनल में इसमें लोअर बॉडी पार्ट वाला ये लेटरल साइड में होता है और अपर बॉडी पार्ट वाला ये मीडियल साइड में होता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए अब तक दोनों वीडियो मिला के। और इसमें ये देखिए, ये जो डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियाई है, ये डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियाई, इसको देखिए, तो ये डॉर्सल कॉलम न्यूक्लियाई देखिए, जो फाइबर्स अपर बॉडी पार्ट से आ रहे हैं वो लेटरल साइड में होते हैं और जो फाइबर लोअर बॉडी पार्ट से आ रहे हैं वो मीडियल साइड में होते हैं। देखिए, तो पता चला कि यहाँ पे भी जब अरेंजमेंट देखते हैं तो ये जो न्यूक्लियस क्यूनियटस है ये लेटरल साइड में होता है और ये न्यूक्लियस ग्रेसुलस जो है ये मिडिल साइड में होता है। और मिडिल साइड में कौन से फाइबर्स आते हैं? जो लोअर पार्ट से आते हैं या लोअर लिम्ब से आते हैं। तो पता चला कि लोअर लिम्ब से जो फाइबर्स आएंगे उनके लिए न्यूक्लियस ग्रेसिलस जिम्मेदार होगा और जो फाइबर्स अपर लिम्ब से आएंगे उनके लिए न्यूक्लियस क्यूनिटस जिम्मेदार होगा। क्यूनिटस हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये स्किन किट से हम याद रख सकते हैं कि सुपरफिशियल जो होता है स्किन की तरफ वो क्यूनिटस है। तो अपर बॉडी पार्ट के लिए क्यूनिटस और लोअर बॉडी पार्ट के लिए न्यूक्लियस ग्रेसिलस है। और फिर यहाँ से ये दोनों डिकोसेट कर जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन ये कंप्लीट हुआ। हमने इसमें पूरी बात की, स्पाइनल ट्रैक्ट और एनाटॉमी और फंक्शन की पूरी बात कर ली, उसके न्यूरॉन्स के और अरेंजमेंट फाइबर का क्यों ऐसा होता है वो भी हमने बात कर ली। और अभी भी किसी को समझ में ना आया तो वो बताए, हम और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे ट्रैक्ट को।